वेलकम बैक डियर ऑल एस्पेरेंट्स। तो आज हम देखेंगे जो ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, भारत चीन विवाद, इंडो चाइना जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। चीन विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चाइना में पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है। क्षेत्रफल के आधार पर चौथे स्थान पर है। चाइना एरिया वाइज चौथे स्थान पर है। पहले नंबर पे है आपका इसमें रशिया। दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पर कनाडा और थर्ड वन यूएसए एंड फोर्थ इज चाइना। तो यहाँ पर चाइना जो है चौथे नंबर पे आ रहा है एरिया वाइज। चीन की राजधानी बीजिंग, ये सब जानते हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा नगर शंघाई है। शंघाई जो है यहाँ पर कॉटन की जो मिल्स हैं वो काफ़ी लगी हुई हैं। वस्त्र उद्योग काफ़ी फैला हुआ है। चीन में 91% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो बौद्धिज्म को मानने वाले लोग यहाँ पर सर्वाधिक हैं। उत्तर में आप देख सकते हैं चाइना के यहाँ पर मंगोलिया पड़ रहा है। यहाँ पर पैसिफिक ओशन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल, भूटान, इंडिया पड़ता है। और यहाँ पर है कजाकिस्तान वगैरह यहाँ पर पड़ रहा है। तो ये चाइना की पूरे बाउंड्री का लोकेशन है। अब भारत चीन के मध्य जो विवादित वर्ष हैं उसके बारे में बात कर लेंगे, किन किन वर्षों में यहाँ पर विवाद ज़्यादा चला है। 1962 भारत चीन के मध्य युद्ध हुआ था और चीन ने जीत हासिल करी थी। तो 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, जिस टाइम पर चीन जीत चुका था इसमें। दूसरा 1967 है, जो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। वहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा या इसलिए खोलने की बात की गई थी, जिस कारण से वहाँ पर विवाद हुआ और भारत ने बहुत हद तक इसमें चाइनीज आर्मी को वहाँ से हटाया था। 1987 में अरुणाचल प्रदेश पे चीन अपना अधिकार जताता है, तो अरुणाचल प्रदेश पे वो आने की कोशिश कर रहा था और वहाँ से भी इनको खदेड़ा गया। 2017 में भारत चीन के मध्य डोकलाम डोकलाम के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, को लेकर विवाद हुआ था। अगला है इसमें जून 2020 को गलवान घाटी को लेकर विवाद हुआ था। तो जून में किसको लेकर विवाद हुआ? गलवान घाटी। अभी के टाइम पे हाल ही में ये विवाद हुआ है, तो इसी विवाद के कारण से ये मुद्दा ज्वलंत में और बन गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचशील समझौता। तो पंचशील समझौता बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो इंडिया के प्रेसिडेंट उस समय के जो प्रधानमंत्री थे और जो चाइना के प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाओ एन लाई के बीच में ये समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। 1954 में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते में मुख्य 5 बातें रखी गई। तो 5 इसमें मेन कुछ-कुछ बातें रखी गई हैं। पहली है एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। तो एक दूसरे की अखंडता और प्रभुता का इसमें सम्मान किया जाएगा। दूसरी बात इसमें की गई कि एक दूसरे पर आक्रमण न करना। अगली बात इसमें थी कि एक दूसरे के आंतरिक हमलों में हस्तक्षेप न करना। अगला था इसमें समान और परस्पर लाभकारी संबंध। अंतिम है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो ये 5 बातें इसमें रखी गई, लेकिन चाइना इन बातों को नहीं मान रहा था और 1962 में यहाँ पर पहली वॉर की घटना इंडिया के साथ हुई है। ठीक, इसी पंचशील समझौते के बाद हिंदी चीनी भाई-भाई का एक नारा भी लगाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलओसी एंड एलएसी, तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर का मानचित्र है। तो यहाँ पर जो आप ग्रीन कलर से शेड वाला एरिया देख रहे हैं, ये पूरा एलओसी है। ये क्या है? ये है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर बनाता है जम्मू कश्मीर में। और ये है एलएसी। एलएसी जो है अक्साई चीन है, जो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, एलओसी भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई एक काल्पनिक रेखा है और भारत और चीन के मध्य खींची गई एलएसी एक काल्पनिक रेखा है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम कहते हैं। अगला इसमें आ रहा है मैकमोहन लाइन का विवाद। तो इंडिया टू चाइना, मैकमोहन लाइन भी एक इसमें विवादित कारण है, कंट्रोवर्सी का कारण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई है। चलिए
1914 में शिमला में एक समझौता हुआ था जिसमें ब्रिटिश शासन और तिब्बत के मध्य मैकमोहन लाइन का निर्धारण किया गया था, जिसमें भारत, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य एक काल्पनिक लाइन का निर्धारण किया गया था। तो ये जो लाइन थी, ये 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले पहले ये बात की गई थी कि इंडिया और तिब्बत के बीच में ये बात हुई थी। उस समय पे आप जानते हैं कि 1947 में इंडिया आज़ाद होता है ब्रिटिश सरकार के थ्रू या ब्रिटिश सरकार के अधीन से उसमें हम आज़ाद हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो 1914 में ब्रिटिशों ने और तिब्बतन ने, इन दोनों ने आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट किया था कि जो मैकमोहन लाइन है, उसके आधार पर हम बाउंड्री निर्धारित करेंगे और वर्तमान में चाइना इसको नहीं मानता है। चाइना का ये कहना है कि जो तिब्बत है, वो उस समय पे स्वतंत्र नहीं था और उसके पास कोई बाउंड्री का निर्धारण करने का, कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। तो इसीलिए चीन इस हिस्से को नहीं मानता है और वो अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा अपने अंडर समझता है। तो यही बात है, मैकमोहन लाइन भारत और तिब्बत के बीच में समझौता हुआ था, जिस समय पर अंग्रेजों का अधिकार भारत में था। डोकलाम विवाद क्या है? ये बड़ा चर्चाओं में रहा था 2017 में, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। डोकलाम विवाद का मुख्य कारण उसकी अवस्थिति है। यह भारत, चीन और भूटान की सीमा पर है, तो यहाँ पर पड़ता है डोकलाम। आप देखेंगे यहाँ पर ये भूटान है, यहाँ पर सिक्किम है और भूटान है और ये चाइना है। तो यहाँ पर बहुत बार विवाद देखने को मिलता है। सन 2017 में यहाँ पर चाइनीज आर्मी क्या कर रही थी? सड़क बनाने का काम कर रही थी। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ? इंडियन आर्मी ने यहाँ पर आते हुए इसका विवाद का निपटारा किया और फिर उसके बाद दोनों सेनाएं पीछे-पीछे हट गई और जिसकी वजह से वहाँ पर शांति बहाल हुई। वैसे हिस्सा पड़ता भूटान में, बट इंडिया, भूटान एंड चाइना के बीच में कंट्रोवर्सी है। वर्तमान में यहाँ पर चीन का कब्जा है और भूटान उस पर अपना दावा करता है। तो चीन इसने इस पे कब्जा किया हुआ है, लेकिन भूटान अपना इस पे दावा कर रहा है। अब एक है 9 डैश लाइन, ये क्या है जी? तो 9 डैश लाइन के बारे में हम देख लेते हैं। 9 डैश लाइन जो है, ये काल्पनिक एक लाइन खींची गई है चाइना के थ्रू। तो देख लेते हैं। 9 डैश लाइन चीन द्वारा दक्षिणी चीन सागर में साउथ चाइना सी के नाम से भी खींची गई है। यह एक काल्पनिक रेखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ-कुछ 9 का शेड बन रहा है। तो जो दक्षिणी चीन सागर है, वहाँ पर चीन के द्वारा एक लाइन ड्रॉ की गई है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, आप देख सकते हैं फिलीपींस है, कैपिटल मनीला है, मलेशिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वियतनाम को देख सकते हैं। तो जो-जो देश इसमें आते हैं मैं पढ़ देता हूँ। फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया तथा सिंगापुर के आधिकारिक 200 समुद्री मील के क्षेत्र में से होकर गुजरती है तथा दक्षिणी चीन सागर के कुल भाग के 80% भाग पर चीन का दावा घोषित होता है। जो दक्षिणी चीन सागर है, साउथ चाइना सी, उसके 80% भाग पर चाइना इस पर क्या करता है? दावा करता है। इस कारण से यह रेखा अंतर्राष्ट्रीय विवाद का कारण बनी हुई है। तो 9 डैश लाइन इसीलिए विवाद का कारण इसमें बनी हुई है। अगर भारत और चीन के बीच में ये विवाद चलते रहे तो इससे क्या-क्या अ, इफ़ेक्टिव होगा? तो भारत और चीन के मध्य व्यापारिक संबंध भी होते हैं। आप अभी के टाइम पे देख सकते हैं कि जितने भी एंड्रॉइड फ़ोन हैं, लैपटॉप हैं, मोबाइल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे ऐप इसमें फ़ेमस हैं। जो चाइना के थ्रू ही कंडक्ट किए जाते हैं। पबजी गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं लोग आजकल, तो वो भी चाइना चाइना के थ्रू ही लॉन्च किया गया है। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन के उत्पादों की सर्वाधिक खपत भारतीय बाज़ारों में है। तो भारत सबसे बड़ा बाज़ार है चीन के लिए, क्योंकि नेबरिंग कंट्री भी है, जो है पड़ोसी राज्य है, इस वजह से भी सामान जल्दी से जल्दी भारत पहुँच जाता है और उपभोग करने वाले लोग यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। भारत में लगभग 2500 से अधिक से भी ज़्यादा वस्तुएँ चीन से आयातित की जाती हैं। तो 2500 2500 से ज़्यादा वस्तुएँ चीन से आयातित की जाती हैं, जिनमें से मुख्य उत्पाद दैनिक उपयोग की वस्तुएँ तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम और दैनिक उपयोग में उपयोग की जाने वाली वस्तुएँ भी इसमें शामिल हैं, मेड इन चाइना। अब निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं आज के लेसन से कि चीन ने कोविड-19 को फैलाया है।
तो ये बात तो पूरी तरीके से स्पष्ट है कि चाइना ने कोविड-19 फैलाया है। इस इल्ज़ाम से दुनिया का ध्यान हटाने को यह भारत के साथ क्या कर रहा है? सीमा विवाद में वर्तमान में ज्वलंत विषय बना रहा है। तो सीमा विवाद जो है उसे करंट का टॉपिक बना रखा है चीन ने, ताकि लोगों को ये भ्रम रहे कि कोविड-19 हमारा चाइना के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था या किसके द्वारा, ठीक? अगर चीन अब भी बाज़ नहीं आया, तो उसे व्यापार और सांस्कृतिक हानि या घाटा उठाना पड़ेगा। अगर चीन अभी भी बाज़ नहीं आता इंडिया के साथ इस तरीके की जो गतिविधियाँ कर रहा है कि बीच-बीच में अपना जो एरिया है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी वजह से भारत और चीन के संबंध जो होंगे वो खराब हो जाएँगे, जिसकी वजह से उसे व्यापार और सांस्कृतिक हानियाँ उठानी पड़ सकती हैं। तो डियर ऑल एस्पिरेंट्स आज के लिए टॉपिक था आपका इंडो चाइना विवाद। तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। इस लेसन की मैं जो पीडीएफ है उसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।